हेलो बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एपी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो मैं क्या कराऊंगा आपको, सबसे पहले मैं पार्ट 1 का रिवीजन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? रिवीजन 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 ऑफ पार्ट 1। रिवीजन ऑफ पार्ट 1 का रिवीजन कराऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो आपको क्या करना है, फोकस से सिर्फ लेक्चर देखना है। क्या करना है? फोकस से लेक्चर देखना है। तो देखिए, हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कोई एपी एपी क्या होती है। एपी, व्हाट इज एपी, व्हाट इज व्हाट इज एपी व्हाट इज एपी। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था व्हाट इज एपी। तो एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है। एपी एक एक ऐसी ऐसी सीरीज 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 होती है जिसमें जिसमें फिक्स्ड फिक्स्ड नंबर नंबर ऐड होता है। और ये फिक्स्ड नंबर को ही बोलते हैं हम क्या? कॉमन कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से डिनोट करते हैं। इतनी बात हमने पढ़ी थी। अब मान लीजिए ये है हमारी कोई एपी सीरीज, A1 A2 A3 A4 A5। ये क्या है? हमारी डॉट 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 इस तरीके से कोई एपी सीरीज दी हुई है। तो ये एपी सीरीज दी हुई है, तो मैंने आपको जो क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था। सीडी से डिनोट कर रहा हूं कॉमन डिफरेंस, सीडी डिनोट कर रहा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ए टू माइनस ए वन बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3 बराबर होगा किसके? डी के, कॉमन डिफरेंस के बराबर। ये इस तरीके से बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको? और फिर मैंने आपको बताया था कि एपी कैसे पहचानते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई एपी दी हुई हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। और कॉमन डिफरेंस डी दिया हो और ए क्या होता है? देखिए, जो ये ए के नीचे 1 लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ये क्या है? एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है। एपी एपी सीरीज का फर्स्ट फर्स्ट टर्म है। अगर और यहां तक कोई लिखा है ए एन। अब ए एन ए एन का क्या मतलब होगा? तो ए एन का मतलब होगा कि ये एपी सीरीज एपी सीरीज का कौन सा टर्म है? ये टर्म है एनएच एनएच टर्म है। ये ये क्या है? एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 डिनोट कर रहा है और ए एन डिनोट कर रहा है कि ये एपी सीरीज का एनएच टर्म है। ये डिनोट कर रहा है। और फिर मैंने आपको लास्ट में जाते जाते क्या बताया था? एनएच फॉर्मूला 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 ऑफ एनएच टर्म एनएच टर्म एनएच टर्म का फॉर्मूला बताया था, जो था A+N1 - ये बताया था। तो इसको मैं दोबारा आपको फील्ड लाकर और फिर इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो क्या है? इसी के ऊपर जाएगा। तो आज का हमारा गोल क्या है? गोल ऑफ टूडेज गोल, मतलब गोल टूडेज गोल क्या है हमारा? टूडेज गोल है प्रैक्टिस 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 ऑन nth टर्म, या फिर पीएचडी ऑन nth टर्म nth टर्म पर पीएचडी करना। ये है हमारा आज का टॉपिक है हमारा पीएचडी ऑन nth टर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, मैं आपको अब एनएच टर्म की फील दिलाना चाहता हूं। तो कहानी से ही शुरू करूंगा। जो रामलाल की कहानी थी, रामलाल की कहानी क्या थी? कि रामलाल था, ये क्या था? रामलाल रामलाल था। अब रामलाल को कितनी तनख्वाह थी? पहली थी 8,000 फिर थी 8,500, फिर थी 9,000, फिर थी कितनी?
फिर थी 9,500, इस तरीके से फिर 10,000, इस तरीके से उसकी तनख्वाह थी, रामलाल की तनख्वाह। इस तरीके से डॉट 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 चल रही थी रामलाल की तनख्वाह। तो हमने देखा कि ये क्या है, एपी सीरीज है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज कैसे है, ये है, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म माने और इसको सेकंड माने, इसको थर्ड माने, इसको फोर्थ माने, इसको फिफ्थ माने, ये हमने माना। अब ये क्या है, इस और इस टर्म में डिफरेंस कितना है, 500 का, इसमें भी 500 का। तो हम देख रहे हैं कि इनके दो टर्म, मतलब ये जो लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, इन नंबर्स में जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनमें डिफरेंस क्या है, एक फिक्स्ड डिफरेंस है। उस डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब nth टर्म क्या होता है, nth टर्म की फील्ड लाऊं तो यहां पर आप इसको इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा पहला टर्म, और दूसरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी लिख सकते हो। तीसरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी, तभी तो आया होगा ये। और ये कब आया होगा, ये आया होगा a प्लस डी प्लस डी, इस तरीके से। और ये आया होगा आपका 1 2 3, ये आया होगा a प्लस, इसी तरीके से कितने 4d जोड़े होंगे। अब ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कब आया होगा, जब फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ा होगा, आपने डी जोड़ा होगा। और थर्ड टर्म में इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d। अब ये फोर्थ टर्म a प्लस 3d, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पैटर्न। कि जो टर्म है, मतलब मान लीजिए कौन सा टर्म है, सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d, मतलब पहला टर्म प्लस 6, मतलब जो डिफरेंस है। तो आपको मैं इसको क्या बता देता हूं, यहां पर लिखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म। मतलब कोई सा भी टर्म हमें निकालना हो तो फॉर्मूला ऑफ nth टर्म का होता है a प्लस n1 माइनस n2d, ये होता है। अब आप देखिए, अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, थर्ड टर्म क्या है, ये है। थर्ड टर्म निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। डी क्या है, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। और ये एन क्या है, एन है हमारा नंबर, nth टर्म। तो nth टर्म कौन सा निकालना है हमें, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1, तो ये करेंगे 2d प्लस a। इस तरीके से आया आपको समझ में, ये n टर्म का फॉर्मूला कैसे आया, ये आपको इस तरीके से क्या लिखना है, याद रखना है। मान रट्टा, ये याद रखना है। आई बात समझ में। अब मैं आपको, अब जैसे कि यहाँ पर पूछा होता, यहाँ पर आपको पूछा होता कि रामलाल की, यहाँ पर आपको पूछा होता रामलाल की 15वीं 15th सैलरी 15th सैलरी आपको रामलाल की पूछी होती, क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, रामलाल की 15th सैलरी क्या होगी। तो आप देख रहे हो ये क्या है, एपी कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, 500 दिया हुआ है। ए मतलब पहला टर्म, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 15th मतलब 15th रामलाल की 15th सैलरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे a प्लस n1 इंटू डी। ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 8,000 प्लस n कितना है, मतलब 15th सैलरी, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 500। यहाँ पर आएगा 14 इंटू 500, ये आएगा प्लस 8,000 ये करेंगे 8,000 14 70 मतलब 15,000, ये आएगा 15,000 मिलेगी। 15th सैलरी क्या होगी रामलाल की, 15,000। ये आपको समझ में आया, कैसे आया। अब नेक्स्ट आगे चलता हूं। ये 15th मतलब 15th सैलरी, ये NH मतलब 15वीं सैलरी रामलाल की कितनी मिलेगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो 15th सैलरी रामलाल की आ जाएगी। तो आपको मैं दोबारा वो कर देता हूं कि मैंने क्या क्या समझाया। मैंने बताया
कि रामलाल की सैलरी इस तरीके से थी। तो रामलाल की ये क्या है, एपी बना रहा है, एपी बना रही है रामलाल की सैलरी, एपी मतलब एपी सीरीज फॉलो हो रही है। यहाँ पर एपी सीरीज फॉलो कब होती है कि कॉमन डिफरेंस, फिक्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सेम है तो एपी है। हाँ, अब एपी होने के कारण ये क्या है, पहला पद, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पर हम एनएच टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एनएच टर्म का फॉर्मूला ये होता है, अब यहाँ पर पूछा है आपको कि रामलाल की 15 में मतलब 15th मंथ में सैलरी कितनी होगी। तो रामलाल की 15th मंथ में सैलरी इतनी होगी। आई बात समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपको एपी सीरीज दी हुई है, ये मान लीजिए ये क्या है, एपी, एपी ये क्या है, एपी सीरीज है। जैसे कि कोई एपी सीरीज आपको दी हुई है 3, 7, 11 इस तरीके से डॉट 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 डॉट, और आपको पूछा है, आपको क्या पूछा है कि इसका आपको बताना है एनएच मतलब कि 15th टर्म, टर्म ऑफ एपी सीरीज, एपी सीरीज 15th टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। ये क्या है, एपी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो आपको इसका 15th टर्म, 15th टर्म, टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगा, निकालिए। इसी तरीके के पीवाईक्यू आते हैं और एनसीईआरटी में यही क्वेश्चंस हैं। ये सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं इसी प्रकार का, एक पहले कराया रामलाल की सैलरी वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है, करिए। तो आपने किया होगा, पहले आपको करना है फिर सॉल्यूशन देखना है, या फिर नहीं आए तो आपको बस फोकस से बोर्ड पर देखना है। देखिए ये क्या है, पहला टर्म मतलब ए, ये क्या है A2, ये क्या है A3, इसी तरीके से ये 15th होगा, A15 होगा, होगा। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसी तरीके से या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो A2 माइनस A1, A2 ये है। तो हमें क्या करना है, हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पकड़ने हैं, ये पकड़े हमने। अब इन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये 7 माइनस 3, तो ये आएगा हमारा 4। ये क्या आ गया हमारा डी, डी आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। ए आ गया कितना, ए आ गया आपका 3। अब लगा देना है आपको क्या, अब आपको लगाना है एनएच टर्म मतलब एनएच 15th टर्म ऑफ दिस एपी, एपी। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन वन माइनस इंटू डी। ये ई की जगह पे ए रखेंगे, कितना है 3, हाँ, प्लस एन, एन कितना है 15, 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 4, 4 है। अब 3 प्लस ये है 14, 14 इंटू 4, 14 43, 14 56, और ये 56 और 3 हो गया आपका इतना, ये आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया ये। इस तरीके से हमने किया। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिंपल इस तरीके का सिंपल पूछा तो आपको 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आएगा। आई बात समझ सीरियसली में। अब आपको क्या पूछ सकता है, एक बात और लिख लीजिए, हैशटैग लगा के लिख लीजिए नोटबुक में। जब मान लीजिए ये क्या है, एपी है, ये क्या है एपी है, ये है पहला पद, ये है तीसरा, ये है चौथा। अगर वेन, वेन, वेन मतलब जब किसी, किसी, किसी एपी, किसी, किसी एपी, एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, टर्म लाइक, लाइक ए बी सी, ए बी सी। जैसे कि यहां पर है, ये क्या है, जब किसी एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लाइक, जैसे कि ये क्या है, एक एपी है ए बी सी, ये क्या है, एक एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं, ये क्या है, एक मतलब ये एक एपी है। हाँ, अब इस एपी में ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं, हाँ है। इसको हम दे सकते हैं नाम ए, इसको नाम दे सकते हैं बी, ये है नाम सी।
तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि ए प्लस सी बराबर होगा ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन यहां पर ध्यान रखना है कि ए प्लस सी बराबर भागित 2 बराबर होगा आपका बी के। ये रिलेशन आपको क्या लिखना है, मार रट्टा मार रट्टा, ये आपको मार रट्टा करना है। आएगा सम में, जैसे कि यहाँ पर मैं वेरीफाई कर देता हूं आपको, जैसे कि ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी के, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, ए मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, तो हम क्या करेंगे कि 3 प्लस 11 भागित 2 बराबर होगा किसके, 7 के। 3 प्लस 14, 14/2 कितना आएगा, 7। आ गया कि नहीं आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन करते समय काम आएगा। अब इसी में आपको बता देता हूं मैं, जैसे कि इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट बताता हूं। देखिए ये आपने नोट किया, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चंस को सेम टू सेम, जब भी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए जैसे कि आपको कोई एपी सीरीज दी हुई हो, जैसे कि आपको कोई एपी सीरीज दी हुई हो, कैसे, जैसे कि यहां पर दी है, ये कोई एपी सीरीज दी हुई है, ये दो दो है यहाँ पर, फिर खाली जगह है यहाँ पर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर कितना, यहाँ पर है आपका 10 10 है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर डेट डेट डैश, और आपको बताना है ये क्या है, एपी है, मतलब ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब ये क्या है, एपी है, एपी। अब आपको बताना है कि इस डैश में क्या आएगा, ये है हमारा क्वेश्चन 1। इस डैश में क्या आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, ये है हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी के, हाँ। तो हम करेंगे 2 + 10 = 2 बराबर इस खाली जगह, तो ये कितना आएगा, 12/2, ये आएगा 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। आई भाषा में ऐसे करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर खाली जगह है, ये खाली जगह है, और फिर आपको यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर 3, 2, और यहाँ पर आपको 4। अब यहाँ पर बताना है क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर मान लीजिए x होगा, तो x + 4 बराबर 2 = 2, मतलब ये और ये का सम भागे 2 = 2, 2 दूनी 4, तो x + 4 बराबर 4, x बराबर 0 आएगा कि नहीं, ये नोटबुक में ऐड करने हैं। अब और क्वेश्चन कैसा हो सकता है, देखिए और क्वेश्चन हो सकता है, इसको मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये खाली जगह है, ये क्या है, कोई एपी है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 32, और ये, और फिर यहाँ पर खाली, और यहाँ पर खाली, और यहाँ पर खाली, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 64। इस तरीके से कोई एपी दी हुई है आपको, इस तरीके से क्या है, ये एक एपी दी हुई है, ये है आपकी एपी है, हाँ। तो अब आपको क्या करना है कि इन खाली जगह को क्या करना है, फिलअप करना है। अब ये क्या है, यहां पर होगा आपका A1, ये क्या है आपका AP, A2 है, मतलब कि ये इन खाली जगह पर क्या होगा, कोई टर्म होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, खाली जगह पर, खाली जगह का क्या मतलब है, खाली जगह पर यहाँ यहाँ पर एपी एपी सीरीज का कोई कोई टर्म टर्म होगा, हाँ होगा, मतलब इन खाली जगह पर क्या होगा, कोई एपी सीरीज का टर्म होगा। अब ये क्या है, A1 ये है, यहाँ पर आएगा A3, यहाँ पर होगा कोई A4, यहाँ पर होगा कोई A5, और यहाँ पर होगा कोई A6 होगा, हाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या है, A2 टर्म है, मतलब ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। अब आपको सेकंड टर्म क्या है पता है, और ये नहीं पता है। सेकंड टर्म आपको पता है, तो सेकंड टर्म के लिए आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, जो जे NH टर्म, NH टर्म का जो फॉर्मूला था,
फॉर्मूला था जो ए प्लस एन वन माइनस इंटू डी, ये जो फॉर्मूला था ये क्या था, ये किसी एपी सीरीज के एनएच टर्म के लिए था। तो हमें ये फॉर्मूला सेकंड टर्म के लिए लगाना है, सेकंड टर्म के लिए लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ए हमें पता नहीं है तो ए की जगह ए लिखेंगे, हमें पता नहीं है, हाँ, प्लस एन, एन कितना है 2, तो 2 1 1 करेंगे माइनस इंटू डी, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता था, और हमें ये पता है कि ये कितना है सेकंड टर्म, हमने लिख दिया सेकंड टर्म, ये फॉर्मूला लिख लिया, इस ये दिया हुआ है हमें 32। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, यहां से ये हमने सेकंड टर्म के लिए ये इक्वेशन बना ली, हाँ बना ली। अब ये क्या है, एपी सीरीज का 1 2 3 4 5 6, ये क्या है एपी सीरीज का छठवां टर्म, मतलब ये है एपी से सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए है सेम, दोनों टर्म के लिए ए क्या होगा, सेम होगा, हाँ, ए मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हम सेकंड टर्म लगाया, सेकंड टर्म यहाँ पर लगाए तो इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर आएगा, ये फॉर्मूला होता है तो ए, और इसके भी लिए ए प्लस ये एन कितना है 6 6 1 इंटू डी, और यहाँ पर लिखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद ए, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस 5 डी, ये 1 और ये 5 डी बराबर 64, ये क्या है, ये सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी ए प्लस डी बराबर 32, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, वन इक्वेशन और टू इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ मतलब दो इक्वेशन बन गई। आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब 2 से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लाएंगे, इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, तो ए प्लस डी बराबर 32, ये है हमारी कितनी फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, ये भी चेंज हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का, ये भी माइनस का, तो माइनस प्लस से ये कटेगा, और ये माइनस डी, और ये क्या है 4D बराबर, और ये 32, तो ये आएगा आपका 32, डी बराबर ये कितना आ जाएगा 8, डी बराबर 8, डी बराबर कितना आएगा 8, और ए बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप डी की वैल्यू करेंगे पुट, ए प्लस 8 बराबर 32, ये जाएगा ए बराबर 24, ये ए बराबर 24, यहाँ पर आएगा आपका कितना 24 और ये है 32, और डी क्या होता है, जो डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस को जब आप ऐड करेंगे इस नंबर में, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, तो ये क्या है +8, तो यहाँ पर आएगा 40, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा 8 45 8 7 56, ये इस तरीके से आया। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या क्वेश्चन में बताया कि ये थी कि एक एपी सीरीज थी, हाँ ये था पहला टर्म, ये दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से, और इस एपी सीरीज में क्या थे, टर्म क्या थे, मिस थे, हाँ थे। अब ये क्या था सेकंड टर्म, और ये क्या था सिक्स्थ टर्म, तो हमने nth फॉर्मूला लगाकर ये एक इक्वेशन बनाई, और nth फॉर्मूला लगाकर ये सेकंड इक्वेशन बनाई, और दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो d की वैल्यू हमारी आई 8 आई। अब जो d की वैल्यू ये आई 8 आई, तो हमने जब a निकाल लिया, a आ गया हमारा 24 आने के बाद हमने यहाँ पर 24 आई, और कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आता चला जाएगा, ये मिसिंग टर्म्स आ जाएंगे, एक से आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि ये है एपी है आपकी 3 7 11 और डॉट 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 इस तरीके से ये है, और ये क्या है एपी है, ये क्या है एपी। अब आपको क्या बताना है, ये 301 क्या है, 301 दिस टर्म
term, this term is AP, AP में होगा कि नहीं, कि नहीं, मतलब कि जो ये 301 है, 301, अब ये एपी है डॉट 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 करके। अब आपको बताना है कि जो 301 जो है ये टर्म, ये क्या है, एक टर्म है। अब ये इस एपी में है कि नहीं ये बताना है, चेक करना है, चेक 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 करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ये क्या है इस एपी का फर्स्ट टर्म A1, और ये क्या है, हम लिख सकते हैं इसको AN टर्म, मतलब ये लास्ट टर्म है, ये क्या है AN। जो AN मतलब ये क्या है, आपका फाइनाइट एपी है, फाइनाइट, यहां पर फाइनाइट एपी मान लेंगे क्योंकि यहीं तक दी हुई है ये एपी। अगर ये एपी का टर्म होगा तो ये क्या होगी, फाइनाइट एपी होगी, तो इसको हम AN टर्म मान लेंगे या फिर लास्ट लास्ट टर्म मान सकते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो ये क्या है हमारा A1, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो 7 माइनस 3 तो बराबर 4, ये आ गया हमारा डी बराबर 4 आ गया। अब A1 आ गया हमारा 3 आ गया। अब ए NH 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 टर्म NH टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N 1 इंटू डी, ये होता है। हाँ, अब E क्या है हमारा 3 प्लस N क्या है हमें पता नहीं, अब 1 इंटू डी कितना है 4 बराबर NH टर्म, ये क्या है, ये हमें पता लगाना है कि ये AP में आएगा कि नहीं, तो बराबर कर देंगे 301 क्योंकि इससे क्या मान लेंगे, हमें पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये NH, ये क्या है NH टर्म है, मतलब N क्या है, कोई टर्म होगा, ये क्या होगा, कोई नंबर होगा, नंबर वो नंबर वाला टर्म है कि नहीं ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 301 माइनस 3 तो 298 इंटू 4n माइनस 4, और ये इधर आएगा तो 302 बराबर 4n बराबर 302 बराबर ये 4 से ये जाएगा कितना, तो ये क्या आ रहा है आपका होल नंबर नहीं आ रहा, मतलब ये n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही, इसलिए ये एपी मतलब ये टर्म नहीं होगा, ये टर्म नहीं होगा एपी का, मतलब ये एपी ऐसे चलती आएगी तो ये एपी का टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू कोई होल नंबर आती, मतलब 2 3 4 5 इस तरीके से आती, तो ये एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 आती, तो ये टर्म क्या होता, इस एपी का होता, इस एपी का ये टर्म होता, पर ये टर्म एपी का नहीं है क्योंकि ये एन की वैल्यू एक होल नंबर नहीं आई है। आई आसान में। अब हम अगर यहां पर मान लीजिए एन की वैल्यू अगर वो आ जाती तो हम कह देते कि ये जब एन की वैल्यू एन बराबर 1 2 3 4 ऐसे आए तो ये एपी टर्म होगा। आई आसान में। ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में मिलेंगे, ये वहीं से करा रहा हूं, मतलब जो जिस प्रकार के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू आए हैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको बस फोकस से देखना है, भरोसा करना है और आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे जब आप सवाल करने बैठोगे एनसीईआरटी के और पीवाईक्यू। बस आपको बोर्ड पर देखना है और इन क्वेश्चंस को नोटबुक में ऐड करना है जैसा मैं बता रहा हूं उस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी दी हुई है आपको। अब इसमें पूछा है ये एपी है यहां तक, ये सीबीएसई का पीवाईक्यू 2019 का है, तो मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा और एनसीईआरटी भी कराऊंगा,
तो देखिए ये है एक एपी सीरीज है। हाँ, अब इसमें पूछा है क्या इज द -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि इस एपी सीरीज का -100 जो है क्या एपी टर्म हो सकता है। तो हम अभी चेक करेंगे, पिछला क्वेश्चन कराया था इसी तरीके से ये चेक करना है कि -100 इस एपी सीरीज का कोई टर्म है कि नहीं। फिर बताना है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, मतलब अपने आंसर का रीजन भी बताना है क्यों नहीं है। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको कराया था। तो देखिए अब इसको चेक करना है, चेक करते हैं। देखिए ये एपी सीरीज दी हुई है, इस एपी सीरीज का ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, तो इसको करेंगे ए1 और ये क्या है आपका ए टू है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1 ऐसे कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। तो ए2 माइनस ए1 करेंगे तो ए2 कितना है 12, माइनस करना है। अब ये क्या था -12, तो -12 पहले से ही था। अब जो कॉमन आपको क्या करना है माइनस, ये क्या है 4, ये माइनस है, अब ये भी माइनस है तो यहाँ पर -7 ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा -12। तो कॉमन डिफरेंस जो डी आएगा वो आ जाएगा आपका -5, ये आ जाएगा। हाँ, अब -5 क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस ये, और ए है आपका कितना, ए है आपका A1 जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपका -7 ये है। हाँ, अब आपको चेक करना है, इसको चेक करना है कि ये टर्म इस एपी का है कि नहीं। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ दी एपी nth टर्म ऑफ द एपी क्या आपको दिया हुआ है। अगर nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n1 माइनस n2d, ये होता है आपका फॉर्मूला। हाँ, अब nth टर्म हम इसको मानेंगे, अगर हमने nth टर्म इस -100 को माना तो ये क्या हो गया आपका, हमने माना कि ये एपी सीरीज का टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो हम मानेंगे इसको, ये फॉर्मूला लगाएंगे ये। अब हमने इसको माना तो हम ये ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर -7 प्लस एन हमको पता नहीं, मतलब एन क्या है, एन होता है nth टर्म जो टर्म है, मतलब वो कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है। तो हमें मालूम नहीं है कि ये एपी का कौन सा टर्म है, तो हमें मालूम नहीं है तो हम बता सकते हैं कि एनवा टर्म हो सकता है। हमने क्या किया, लेट किया, मतलब माना कि ये एनवा टर्म है। ये जो टर्म होता है ये होता है जो जो ये कौन सा टर्म होता है जो एपी एपी में एपी में होता है, एपी में होता है, मतलब जिस नंबर पर, जिस एपी सीरीज में जिस नंबर पर ये वो आता है। तो ये क्या है हमें पता नहीं है कि किस नंबर पर ये टर्म है, तो हम लिखेंगे nवे नंबर पर टर्म है -1 इंटू डी करेंगे तो आप बराबर कर दोगे -100 कर दोगे। अब यहां पर हमने ये किया, अब ये -7 इधर आएगा तो -100 पहले से था, प्लस आ जाएगा इधर तो -93। हाँ, एन -1 और डी क्या आएगा था -7 तो माइनस यहां पर आएगा आपका कितना -7 एन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7 बराबर 93 ये। अब -93 हाँ, अब क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस -100। हाँ, अब ये -7n तो n की वैल्यू n बराबर आएगा आपका 100/100। अब ये मैंने आपको बताया था कि जब n की वैल्यू एक होल नंबर आए तभी ये टर्म इस एपी सीरीज में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसका रीजन आपको लिख देना है, रीजन होगा कि n की वैल्यू एक होल नंबर में नहीं
आई है। इसलिए 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 ये इसलिए ये एपी सीरीज का टर्म टर्म नहीं है। एपी सीरीज का टर्म नहीं है। ये क्या है? एपी सीरीज का टर्म क्यों नहीं है? हमने ये ये सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था। चेक करना है कि ये एपी सीरीज का टर्म है कि नहीं। तो हमने माना कि ये एपी सीरीज का टर्म है, माना, और उसके बाद हमने ये लगाया nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद n की वैल्यू 100/7 आई। तो ये 100/7 एक पॉजिटिव होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं आई। इसीलिए ये रीजन हमने लिख दिया कि n की वैल्यू एक होल नंबर में नहीं आई, इसलिए ये एपी सीरीज का टर्म नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चंस को फोकस से देखना है। आप सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेंगे। मैं पार्ट वाइज लाऊंगा, मतलब इसका एक थर्ड पार्ट और लाऊंगा। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन चल रहा है, nth टर्म ऑफ द एपी। तो देखिए ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड दी 29 टर्म, मतलब कि 29 बार टर्म बताना है इस एपी सीरीज का। इस एपी सीरीज में 50 टर्म है। मान लीजिए ये एपी सीरीज कुछ इस तरीके से है। ये है हमारी एपी सीरीज, जैसे कि ये दी हुई है A1, A2, A3, A4, इस तरीके से डैश 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 करके इस एपी सीरीज कंजिस्ट कर रही है। कितने? A50 टर्म, मतलब 50 टर्म कंजिस्ट कर रही है। अब इसमें आपको दिया है कि ये थर्ड टर्म कितना है? 12, और ये A50 मतलब लास्ट टर्म है आपका कितना? 106। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब इतना गिवन है क्वेश्चन में, अब आप कैसे निकालोगे ये 29 बार टर्म? पता अब कैसे निकालोगे? तो आप क्या लिख सकते हो यहां से? ये टर्म क्या है? थर्ड टर्म है। हाँ, ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? 50वां टर्म है। तो आप थर्ड टर्म के लिए nth फॉर्मूला लगा सकते हो। जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड टर्म के लिए भी होता है। मतलब nth का मतलब होता है ये जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है A+N1 × D। ये होता है, हाँ, ये nth टर्म ये सेकंड टर्म के लिए भी है, थर्ड टर्म के लिए भी है, फोर्थ टर्म के लिए भी है। ये सभी टर्म के लिए वैलिड है। अब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं थर्ड टर्म के लिए। आपको थर्ड टर्म गिवन है 12, आपको गिवन है थर्ड टर्म के लिए लगाएंगे। तो इस थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर ए क्या आएगा? A1, मतलब A1 है। इस एपी सीरीज का हमने माना है कि ये एपी सीरीज 50 टर्म कंटेन कर रही है इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला ए की जगह पर आएगा A1, हाँ, प्लस n क्या है? 3, मतलब थर्ड टर्म के लिए लगाया है। तो n कितना आएगा? 3 आया। 1 माइनस करेंगे इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A1 + 2D। ये हमारा एक इक्वेशन बन गई। अब ये हमने लगाया सेकंड ये बन गई। ये बराबर कितना दिया हुआ है? ये बराबर दिया हुआ है आपको कितना? सेकंड टर्म दिया हुआ है कितना? 12। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, बन गई, हाँ, बन गई। अब ये हमने बनाया था सेकंड टर्म के लिए बनाया था। अब लास्ट टर्म मतलब 15th टर्म, मतलब 50वें टर्म के लिए, 50वें टर्म के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे A1 + N1 × D लिखेंगे, हाँ। अब A1 क्या है? सेम यही एपी सीरीज A1, हाँ, A1 + N कितना है? 50 में से एक जाएगा 49 × D। ये
बराबर कितना दिया हुआ है 106, 106 दिया हुआ है। हाँ, ये हमने दो इक्वेशन बना ली। अब हमने ये दो इक्वेशन बना ली। अब इनको दोनों इक्वेशन, ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन बना ली। हाँ, अब ये खाली जगह बची है यहाँ पर, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी, अब ये बनी दो इक्वेशन। अब आप सेकंड से, मतलब सेकंड से दो इक्वेशन से माइनस कर दें इसको, मतलब सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दें फर्स्ट को, तो इससे इसको माइनस करना है तो एलएचएस वाली साइड अलग माइनस होती है। आरएचएस ये क्या है हमारी एलएचएस, एलएचएस ये है हमारी आरएचएस है। हाँ, अब एलएचएस वाली ये है दूसरी इक्वेशन, एलएचएस ये है आरएचएस। हाँ, अब हम माइनस करेंगे तो ये एलएचएस वाली साइड इधर आएगी माइनस होने, तो हम करेंगे इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगी, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का साइन, आएगा कि नहीं आएगा आपको बस बोर्ड पर फोकस करना है। अब ये बंद करेंगे तो ये भी माइनस होगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ये a1 प्लस 49d और ये माइनस a1 ये माइनस 2d बराबर होगा 106 माइनस 12, ये होगा a1 से a1 जाएगा, ये 47d बराबर होगा ये। अब ये जाएगा 106, 196, 96 और 2 94, 94 और d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपका 2 आ गया, d बराबर 2 आया। यहां से हमने दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो d बराबर 2 आया। हाँ, अब आपको यहाँ पर दी हुई थी ये, मतलब के कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था आपको a1 प्लस 2d बराबर 12, मतलब a1 निकालना है तो d की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो 2d बराबर 2 बराबर 12, तो 2 दूनी 4, तो a1 यहाँ पर a1 प्लस, तो a1 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। a1 कितना आया है, ये a1 की वैल्यू कितनी आई 8 आई, और ये d कितना आया आपका 2d। अब नेक्स्ट टर्म कितना आएगा आपका, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 10, मतलब ए प्रीवियस टर्म में जब कॉमन डिफरेंस क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। इतनी बात समझ आई। हाँ, अब यहां पर बताता हूं मैं इसका 29th टर्म ऑफ दिस एपी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही a प्लस एन 1 इंटू डी। तो ए कितना आया है, ए आया है आपका 8 प्लस एन मतलब कौन सा टर्म निकालना है, इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है, तो एन लिखेंगे 29 में से एक जाएगा 28 और 2, ये क्या आएगा 28 दूनी ये 2, 28 दूनी 56 प्लस 8 7 48 64, ये आया आपका आंसर। ये आया आपका 29 टर्म कितना आएगा, ये आएगा आपका 64। तो अब मैं इसको एक बार और बता देता हूं मैंने क्या किया। देखिए, ये क्वेश्चन था कि एक एपी था, एपी कंजेस्ट मतलब कंटेन कर रहा था 50 टर्म, तो मैंने क्या माना कि इस एपी के टर्म हमें पता नहीं था कितने कितने हैं। हमने माना कि पहला टर्म है a1, दूसरा है a2, तीसरा है a3, इस तरीके से था। हाँ, इतना किया, इतना समझ में आया। हाँ, अब फिर हमने किया कि थर्ड टर्म इसका गिवन था हमें 12, और लास्ट टर्म मतलब 50, मतलब 50वां टर्म होगा। हाँ, लास्ट टर्म से हम बता सकते हैं कि इस एपी में 50 टर्म थी तो लास्ट टर्म होगा माला 50वां। हाँ, इतनी बात समझ आई। हाँ, अब हमने यहां से nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, किसके लिए, सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आया हमारा, यहां से हमने ये पहली इक्वेशन बनाई। हाँ, अब जब 50 मतलब 50वें टर्म के लिए अप्लाई करेंगे इसी को सेम को, तो ये दूसरी इक्वेशन बनी। हाँ, बनी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब हमने सॉल्व करना है, घटा के सॉल्व करें, जोड़ के सॉल्व करें, भाग दे के सॉल्व करें, गुणा करके सॉल्व करें,
इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया कॉमन डिफरेंस, कितना आया 2 आया, हाँ कॉमन डिफरेंस 2 आया। उसके बाद हमने ए की वैल्यू निकाली, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और यहां से हमने फॉर्मूला अप्लाई करके 29वां टर्म निकाल लिया। आई बात समझ में? हाँ इसी तरीके से चलना है, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब कि ये बोल रहा है कोई एपी है कोई, जैसे कि कोई एपी है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से कोई एपी है। और इस एपी का 17th टर्म ये होगा A17, और फिर इस तरीके से, और इसका बीच में आया होगा कोई A10। मतलब A10 टर्म मतलब 10वां टर्म और 17वां टर्म के बीच में कुछ रिलेशन दिया है। तो क्या रिलेशन दिया है कि इसका 17वां टर्म क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है? बड़ा है 10वें टर्म से। कितना? 7 बड़ा है। मतलब कि जो इसका 17वां टर्म है, ये 17वां टर्म क्या है, 7 बड़ा है। कितना बड़ा है? इस टर्म से, 10वें टर्म से। मान लीजिए ये टर्म कितना है, इसका x है और ये कितना है y है। तो ये 17वां टर्म कितना बड़ा है, इससे बड़ा है। कितना? 7 बड़ा है। ये 7 कितना है, 7 बड़ा है और ये 7 छोटा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए, ये 7 बड़ा है ये 7 छोटा है, तो आप दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, ये 7 छोटा है 7 बड़ा है, तो 7 बड़े से -7 कर दो तो बराबर हो जाएंगे, या फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर दें। ऐड कर दिया तो x बराबर वाई, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब फाइंड दी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम ये हमने माना हाँ। तो देखिए इसके बीच में हम रिलेशन लिख सकते हैं कि जो 10वां टर्म है, 10वां टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब 10th टर्म कितना होगा, ए पता नहीं हमें, A1 लिख सकते हैं हाँ, प्लस एन 10th मान तो 10 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस होगा डी हाँ। अब ये कितना आया, ये है आपका 10th टर्म है हाँ, और ये है आपका 17th टर्म कितना होगा, A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इसका 17th टर्म निकालेंगे तो भी A1 आएगा और 10th टर्म निकालेंगे तो भी आएगा। और बस डिफरेंस कहाँ आएगा कि 10 यहां पर आएगा 17 यहां पर आएगा, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। ये किया हाँ किया। अब ये आया हमारा कौन सा 17th टर्म, ये तो मैंने आपको फील्ड दिलाई थी। ये क्या दिलाई थी मैंने आपको, फील्ड दिलाई थी। ये क्या दिलाई थी मैंने, बेसिक फील्ड दिलाई थी। ये आपको बेसिक फील्ड दिलाई थी हाँ। और ये मैंने इन फॉर्मूलों से फील्ड दिलाई है हाँ। अब ये आपका आया 17th टर्म और ये आया आपका 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या है, इस टर्म से कितना छोटा है, 7 छोटा है। तो इसमें क्या कर दें, 7 ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो A1 प्लस ये 9D प्लस 7, मतलब ये 10 में से एक जाएगा 9 इंटू डी प्लस 7 बराबर होगा इसके A1 प्लस 16th डी, मतलब 17 में से एक जाएगा 17th डी हाँ। ये दोनों हमने बराबर पुट कर दिए, मतलब ये बराबर ये पुट कर दिया। जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये रिलेशन बताया था, इसी तरीके से ये रिलेशन हमने दोनों को इक्वल कर दिया हाँ। अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो इससे ये कटेगा हाँ। अब ये है 9D और ये है 16D, तो 9D इधर आएगा तो कितना बचेगा, 9D इधर आएगा 7D बचेगा हाँ। इधर है 7 हाँ, तो D बराबर आएगा आपका 1 आएगा, D बराबर 1 आया। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। आइए समय कैसे किया क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे ना, तो इसी लैंग्वेज की फॉर्म में दिए गए होंगे, उस लैंग्वेज से आपको कुछ
बनाना पड़ेगा और आगे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं जब एनसीईआरटी करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, डी बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 AP मतलब 2 AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 मतलब 100वें टर्म, मतलब दोनों एपी के जो 100वें टर्म हैं उनका डिफरेंस है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना उनको आपको एक हर नया प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूं। जब आप मतलब कि अलग ही अप्रोच का क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ आपको फोकस करके बोर्ड की तरफ देखना है। आप बोर्ड के सारे पीवाईक्यू कर लोगे, बस आपको बोर्ड पर निगाह रखनी है, कहीं इधर उधर नहीं भटकने देगी। तो ये क्या है, 2 AP है। क्या है? 2 AP। मान लीजिए एक एपी है A1, एक एपी है A1, एक दूसरा टर्म है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, पांचवा है A5। इस तरीके से कोई एपी चली है। ये है हमारी AP1। ये क्या है? हमारी एपी एपी फर्स्ट। सेकेंड एपी है जिसका टर्म है B1, B2, B3, B4, B5। इस तरीके से दूसरी एपी चली है। ये है हमारी दूसरी एपी। मतलब कि ये हमारी कोई पहली एपी है, मतलब नंबर्स की लिस्ट है। ये दूसरे B1 का मतलब है कोई अलग नंबर है, B2 का मतलब इस तरीके से है। इसका मतलब है कि कोई A1 कोई नंबर है, A2 कोई नंबर है, इस तरीके से ये नंबर्स है। अब ये 2 AP हैं, एक एपी दूसरी एपी, इनका सेम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब कि जब हम यहां पर करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3, बराबर होगा B2 माइनस B1 के। मतलब कि A2 माइनस A1 करेंगे तो ये क्या आया हमारा, इस एपी सीरीज का क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया पहली एपी सीरीज का। ये क्या है, ये जो है, ये जो मैंने किया ये हमारा पहली एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। ये हमारी दूसरी एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। ये दूसरी एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। तो पहली एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस और दूसरी एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो हमने यहां से ये क्वेश्चन में गिवन है कि A2 माइनस A1 कीजिए बराबर है B2 माइनस B1 के। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, मतलब ये। अब द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 मतलब 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है, 100। मतलब कि इन दोनों एपी के 100th टर्म मतलब 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रूव कर लेंगे इसको। आप मान लीजिए कोई डी, मतलब कि पहली एपी सीरीज का डिफरेंस और दूसरी एपी सीरीज का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। उस कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना है। ये क्या है, हमने माना है, माना है, हाँ। अब हम पहली एपी सीरीज के लिए 100 टर्म लिखेंगे। तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी के लिए हमने 100th टर्म लिखेंगे। तो 100th टर्म लिखेंगे तो वो होगा आपका A1 प्लस n कितना है, 100 में से एक, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो वही आएगा आपका 99 इंटू डी। ये आया आपका 1, मतलब ये आया आपका कौन सा, 100th टर्म। ये आया आपका पहली एपी सीरीज का 100th टर्म आया था। अब 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी का 100वां टर्म लिखेंगे तो उसका पहला टर्म आएगा आपका B1, जो मैंने यहां पर मानी दूसरी एपी सीरीज, प्लस 100 में से एक जाएगा, 100 टर्म लिख रहे हैं तो क्या आएगा, n कितना आएगा, 100 में से एक जाएगा तो कितना आएगा आपका 99 इंटू डी। ये किया, ये आया आपका दूसरी एपी सीरीज का 100th टर्म आया था। अब यहां पर क्या बोला है कि द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये हमने निकाला, ये A1 प्लस 99D, B1 प्लस 99D, ये निकाला हमने 100th टर्म ऑफ
दूसरी एपी सीरीज, ये 100th टर्म ऑफ पहली एपी सीरीज ये निकाला था। अब इनका डिफरेंस मतलब कि इसको क्या करें हम, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस मतलब दूसरी एपी सीरीज, दूसरी एपी सीरीज के 100th टर्म से पहली 100th टर्म पहली एपी सीरीज के 100, इसके बाद है 100th टर्म को गठाएं। तो मतलब के दूसरी एपी सीरीज का 100th टर्म और ये पहली एपी सीरीज का 100th टर्म, और दूसरी एपी सीरीज के 100th टर्म से इसको गठाएंगे तो ये आएगा आपका कितना, देखिए ये है B1 प्लस 99D गठाएंगे तो ये आएगा -A1 प्लस माइनस 99D। अब A1 से तो हम काट नहीं सकते तो 99D से ये काटेंगे तो B1 माइनस A1, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 100 दिया हुआ है। हाँ, ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इनके दोनों एपीज के 100th टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इतना हमने ये प्रूव कर दिया यहां तक। हाँ, अब निकालना है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो आप जब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा, 1000 टर्म के लिए लिख लोगे 1000 लिख दोगे यहाँ पर। हाँ, और इसके लिए 1000 लिख दोगे। मैं क्या बता रहा हूँ, इसी में करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, ये भी सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 999D आ जाएगा और यहाँ पर भी 999D आ जाएगा। हाँ, जब आप दूसरी एपी सीरीज को इसको इसी तरह माइनस करोगे तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इस यही आएगा आपका, क्या आएगा, यही आ जाएगा, दोबारा आएगा B1 माइनस A1, यही आएगा दोबारा सॉल्व करके। और ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 100। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम डिफरेंस रहेगा, सेम डिफरेंस रहेगा। अब आपको मैं इसकी फील दिला दूं कि सेम डिफरेंस क्यों रहेगा। तो देखिए सेम डिफरेंस क्यों रहेगा, देखिए तो आपने क्या किया, इसका पहला टर्म अलग है। हाँ, इसका भी पहला टर्म अलग है। हाँ, अब इसका पहला टर्म अलग है और इसका पहला टर्म मान लीजिए ये है पहला टर्म क्या 2, ये है पहला टर्म 2 और ये इसका दूसरा टर्म 8। अब दो से सेम कॉमन डिफरेंस रखते हुए एपी सीरीज को बनाइए। तो आपने बनाई 2 4 6 8 और इसको करेंगे 2 10 12 14, इस तरीके से बनाई। हाँ, अब आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे कि प्रूव कीजिए कि इसका सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालिए। तो सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो इस एपी सीरीज का सेकंड टर्म 4 है, इस एपी सीरीज का सेकंड टर्म क्या है 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। हाँ, अब थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या है इस एपी सीरीज का 14 और ये है 8, 14 में से 6 8, तो ये क्या आया, इतना आया। तो आपने यहां से प्रूव कर दिया कि जब कोई एपी सीरीज दी हुई है और उन एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उनके 100 टर्म कोई सा भी टर्म हो उनका जो वो अगर उनके पहले दिया हुआ है कि उनके 100 मतलब यहाँ पर दिया हुआ था 50, यहाँ पर दिया होता कि 50 मतलब 50th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 51 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही रहेगा। इस तरीके से मैं क्या समझाने चाह रहा हूं वो आप समझ चुके होंगे। तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके होंगे अंदर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ और पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ साथ के साथ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एपी दी हुई है 10 7 4 डॉट 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 -62। ये क्या है, लास्ट टर्म
टर्म ऑफ दी एपी, एपी का लास्ट टर्म, और ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ, ये है पहला टर्म और ये है लास्ट टर्म। अब बताना है आपको 11th टर्म फ्रॉम दी एंड, मतलब ये क्या है, शुरुआत से है, ये पहला टर्म, दूसरा तीसरा, ये क्या है, एपी की शुरुआत से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 11th टर्म इस तरीके से आएगा, और ये क्या है, लास्ट टर्म। तो अब क्या बताना है आपको, फ्रॉम कहां से बताना है, लास्ट से, मतलब एंड, एपी के एंड से 11th टर्म बताना है। क्या बताना है, एपी के एंड पॉइंट से, मतलब इस लास्ट टर्म से 11 टर्म बताना है, वो 11th टर्म क्या होगा, आएगा समझ। तो पहला टर्म क्या है, लास्ट से बताना है। अब कैसे करेंगे, देखिए हैशटैग कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालिए। ये क्या है, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे। ये है आपका पहला टर्म, पहला, ये है आपका दूसरा टर्म है, हाँ। तो आपने क्या किया, आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस a1 करोगे, हाँ। तो d कितना आएगा, a2 माइनस a1, तो 7, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, -3, ये आएगा कॉमन डिफरेंस। तो -3 कॉमन डिफरेंस कब आया है, ये आया है जब आप इस तरीके से चले हो, इस तरीके से क्या किए हो, चले हो। तो माइनस आपने किस तरीके से चले हो कि 10 के बाद 7 आया, 7 के बाद 4 आया, तो आप इस तरीके से चले हो, तो -3 कॉमन डिफरेंस आया। अब चलते 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 चलते, तो -3 क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है आपका, ये कब आया होगा, ये कब आया होगा, तो यहां पर क्या मतलब कि ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा, आप कैसे पता करोगे, लास्ट टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा, ये आप कैसे पता करोगे, कि आपने इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाला -3, तो ये कब आया होगा, तो -3 कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन यहां पर कोई एक्स टर्म होगा, मतलब इस टर्म से पहले कोई एक्स टर्म होगा, यहां पर एक्स टर्म, मतलब कि उस यहां पर कोई टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स। तो उस एक्स में कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं विद साइन के साथ। तो -3 ऐड किया, आई बात समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, हाँ। तो देखिए एक्स क्या है, कोई वैल्यू है, यहाँ पर प्रीवियस नंबर है, तो प्रीवियस नंबर में जब आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे विद साइन, तो विद साइन ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, हाँ। तो बराबर आएगा आपका -62 आएगा, हाँ। तो x -2 बराबर -62, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका कितना, ये जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -59, यहाँ पर क्या आएगा, -59 आएगा, हाँ। अब आपने क्या किया, इधर से 11th टर्म निकालना है, तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए इसको, आप पहला टर्म मान सकते हो, आप इस, अब देखिए आपने क्या किया कि -62 के बाद क्या है, -62 के बाद आया है यहां पर -59, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये एपी चली होगी, ये लास्ट से एपी चली है -62, फिर इससे पहले ये आया होगा। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि -62 क्या है, पहला टर्म है एपी का। अब पहला टर्म है एपी का, इसको हमने ए माना, मतलब A1 माना, इसको हमने A2 माना, तो A1। तो अब इस एपी के लिए, ये नई एपी हमने बनाई, तो इस नई एपी के लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस क्या करते हो आप, हमेशा A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 करोगे। तो A2 माइनस A1 करोगे, तो A2 क्या है हमारा, -59, हमेशा साइन के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -62, तो +3 हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। इस एपी, नई एपी के लिए कॉमन डिफरेंस +3 है, ये निकाल लिया। अब इसके लिए हमें 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, 11th टर्म निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका A1 + N1 × D,
11th निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 1 10 इंटू डी, डी कितना है 3, ये करेंगे प्लस ए। इस एपी के लिए, इस एपी के लिए हमें क्या निकालना है, तो पहला टर्म क्या है -62, हाँ 30, 30 प्लस -62, हाँ तो -32, ये -32 आ गया इसका आंसर। 11th टर्म, 11th टर्म, हाँ -32 इस एपी के लिए। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन कराया? तो आपको एक बार और बता देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने ये एपी दी हुई थी, हाँ दी हुई थी। अगर आपको 11th टर्म पूछता इस एपी का, सिंपल पूछता 11th टर्म, तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हाँ। अब इसने पूछा है कि फ्रॉम दी एंड, मतलब एपी के एंड से 11th टर्म क्या होगा, तो आप क्या करना, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, हाँ तो क्या आया -3 आया, हाँ। अब आप क्या करोगे कि यहां पर आपने निकाला कि -3 कॉमन डिफरेंस है, तो -3 कॉमन डिफरेंस है इस सिंपल एपी का। जब ये सिंपल एपी थी तो आपने देखा कि -62 है यहां पर, तो इससे पहले क्या आया होगा, तो मान लीजिए यहां पर कोई x, यहां पर जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है x। अब उस x में आप कॉमन डिफरेंस क्या करते हो, हमेशा साइन के साथ ऐड करते हो, तो ऐड किया तो बराबर आएगा ये। यहां से हमने ये टर्म निकाला हाँ। अब हमने इस नई एपी, अब ये हमने निकाला ये -62, और ये इस तरीके से एपी बनी होगी, तो हम यहां से उल्टी एपी के लिए 11th टर्म निकालना चाहते हैं। तो ये है, फिर ये है, इस तरीके से कोई एपी बनी होगी, तो ये पहला टर्म माना, ये दूसरा माना, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला +3, फिर इसके लिए हमने 11th टर्म निकाल दिया। ये मेथड इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आए। आई बात समझ में? कुछ नया अप्रोच समझ में आया हमने क्या लगाया, तो ये पीवाईक्यू सीबीएसई 2023 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू, ये भी सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है, हाँ दी हुई है। अब बताना है कि इस एपी का पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, विच फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी, ये एपी दी हुई है, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो उस नेगेटिव, उस टर्म की हमें वैल्यू, और उस टर्म मतलब वो टर्म किस उस पर आएगा, ये दोनों बता देते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो टर्म, टर्म की वैल्यू, 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 और वो टर्म, टर्म क्या होगा, वो टर्म क्या होगा, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, ये फर्स्ट नेगेटिव नंबर, तो हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट नेगेटिव नंबर क्या आएगा, 0, 0 के बाद आएगा -1, -2, तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर हमने माना कि -1 आ सकता है। अगर हम इस एपी के लिए जो -1 फर्स्ट नेगेटिव नंबर हमने माना कि -1 इस एपी सीरीज, मतलब कि ये -1 आ सकता है फर्स्ट नेगेटिव नंबर हमने माना, तो -1 के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, हाँ। और इस एपी सीरीज के लगाएंगे तो ये होता है a+n1 इंटू डी, हाँ लगाएंगे, हाँ। और ये nth टर्म हमने क्या माना है, nth टर्म हमने माना है -1, हाँ। ये क्या है हमारा 65 प्लस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस ये आ जाएगा आपका 4, मतलब ये और ये इसमें से ये घटा देंगे तो -4 आएगा, हाँ। ये कॉमन डिफरेंस निकाला सीख लिया है तो -4। अब n हमें पता नहीं है, ये -1 कर देंगे, n हमें पता नहीं है तो -1 कर देंगे, और ये 4, -4 बराबर -1, हाँ। तो माइनस के 4n प्लस के 4 बराबर 65 बराबर -1, ये इधर आएगा, ये 64 और ये इधर आएगा तो माइनस के, ये आएगा 59, और ये तो ये आ जाएगा आपका कितना 68 आ जाएगा कि नहीं, ये माइनस का 68, ये माइनस का 70 आ जाएगा, माइनस का 70 और -70 बराबर -4n, तो 35/2, 35/2 और 35/2, तो इसमें एक कम पड़ रहा है, एक क्या पड़ रहा है, एक और होता मतलब 36 होता,
तो n की वैल्यू कितनी आ जाती, n की वैल्यू आ जाती है आपकी 18, 18 आ जाती कि नहीं। अगर एक और होता मतलब कि यहां पर n की वैल्यू तो 2 34, हाँ 35 और एक एक n, मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, पूरी पूरी n नहीं कट रही है, नहीं कट रही है। तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर हमारा -1 तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम फर्स्ट नेगेटिव नंबर 2 माने, तो 2 माने, 2 2 माने, फर्स्ट नेगेटिव नंबर तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब 2 माना हमने, तो 2 मानेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे सॉल्व, तो भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 3 माने, 3 माने, तो 3 माना, हाँ 3 माना, और ये कितना है 59, 2 72, 72 आ जाएगा, प्लस का 72, माइनस का 72, माइनस का 72 आएगा, और फिर ये कट जाएगा 18 बार, तो माइनस का 3 आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये भी दी हुई थी, हाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। अब nth टर्म लगाएंगे हम, क्या हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, या फिर -3 हो सकता है। यही तो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, माइनस का टर्म हो सकता है, हाँ हमने माना -1 हो सकता है। -1 मानने पर जो n की वैल्यू आई वो पूरा पूरा भाग नहीं गया, मतलब ये 65 प्लस n-1 -4, ये कॉमन डिफरेंस फिर हमने ये किया इसमें मल्टीप्लाई, तो -4 प्लस 4 और ये 65 और बराबर -1, और फिर ये +4 और ये कितना हो गया 59, और ये 69, और फिर ये इधर आए 70, और हम यहाँ पर -2 माने फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 71 आ जाएगा। -3 मानते ही यहाँ पर आ जाएगा ये कितना -3, 7 और 2 72, 72 इधर जाएगा ये 4, तो मतलब n पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये n की वैल्यू 18 आ जाएगी। n की वैल्यू 18 आई, मतलब 18th टर्म, 18th टर्म फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर 3 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है डील। आई असल में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील, मतलब अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। आई असल में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा, ये आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एक एपी है, मान लीजिए कोई एपी है, A1 A2 A3 A4, इस तरीके से। ये क्या है, 4, ये है आपके 4 कौन सी, मतलब क्रमागत, क्रमागत टर्म, टर्म कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत टर्म है, हाँ। अब बताना है फाइंड द रेशियो बिटवीन ये और ये, इस टर्म और इस टर्म का रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ ए और बी। ए और बी के टर्म्स में इसका और इसका रेशियो बताना है। अब रेशियो कैसे बताएं, तो देखिए इस टर्म का और इस टर्म का रेशियो बताना है इस इन टर्म्स के रेशियो में। तो हम कैसे बताएं, देखिए ये, अब हमें क्या पता है कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब A1 प्लस A3 ये करेंगे तो A2 आ जाएगा, ये रिलेशन बताया था। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब A1 A2 A3 किया। अब A1 प्लस A3 भागित 2 करेंगे, भागित 2 करेंगे, और ये इक्वल टू आ जाएगा इसके, बताया था, हाँ। तो ये रिलेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, ये रिलेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब A1 यहाँ पर दिया हुआ है A-B, हाँ A-B, और ये हमारा ये एक टर्म माना, ये B ये C, प्लस A प्लस B किया बराबर 2, बराबर किया हमने K, तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 20 है, ये जाएगा, और 2A बराबर आ जाएगा, इसको यही रहने देते हैं 2, तो बराबर K, और 2 से 2 तो K बराबर A आ गया। ये हमने निकाल लिया K बराबर A, हाँ निकाल लिया, निकाल लिया। अब देखिए, अब बताना है हमने K की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ A, तो K की वैल्यू आ गई आपकी A के बराबर। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, तो x की वैल्यू कैसे निकालें, मतलब x की वैल्यू हमें निकालिए इन टर्म्स ऑफ b, मतलब b के टर्म्स में। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकालें, तो x की वैल्यू हम क्या हो सकती है a और b के टर्म्स में, तो x की वैल्यू देखिए ये, मतलब k
और x, मतलब के प्लस एक्स, ये करेंगे मतलब ये प्लस ए बराबर भागे 2 बराबर होगा ए प्लस बी के। हाँ, और हमने के की वैल्यू अभी ये भी निकाली है, कितनी, ए, के की वैल्यू को ए पुट कर सकते हैं। हाँ, बराबर 2 बराबर एक्स बराबर ए प्लस बी इंटू, अब ये तो यहाँ पर इसको ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ए प्लस एक्स बराबर 2a प्लस 2b कर सकते हैं, और ये इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा कितना इधर, मतलब a प्लस 2b, ये हो जाएगा। हाँ, अब रेशियो बताना है, रेशियो बिटवीन k एंड x, तो रेशियो, ये मार्कर थोड़ा वैसा हो गया है, तो k मतलब k, रेशियो किसका बताना है, k और x का, तो के रेशियो क्या होता है, के अपॉन एक्स, के पहले दिया है तो के ऊपर आएगा और एक्स बाद में दिया है तो एक्स नीचे आएगा, तो इसका रेशियो बताना है। ये के और एक्स का रेशियो बताना है, तो के पहले दिया है तो के ऊपर आएगा और एक्स बाद में दिया है तो एक्स नीचे आएगा। अब के की वैल्यू क्या है, ए, के की वैल्यू क्या है ए, एक्स की वैल्यू क्या है ए प्लस 2b, ये इस तरीके से ये आंसर आ गया आंसर। तो मैंने ये नया अप्रोच का क्वेश्चन था इसीलिए बताया, मैंने आपको वो रिलेशन बताया था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिए हों, मतलब कि कोई एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में हम रिलेशन वो यूज हुआ, उस रिलेशन से हमने ये ए और बी मतलब एक्स और के और एक्स का रिलेशन निकाला ए और बी के फॉर्म में, और वहां से हमने ये रेशियो निकाला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आई समझ में? तो इस तरीके से नया अप्रोच का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आप क्वेश्चंस को फोकस से देखिए और घर पर एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बोर्ड में जाओगे ना, पीवाईक्यू करोगे ना, और जो एनसीईआरटी करोगे धड़ाके से होती जाएगी, बस देखते चलिए। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, मतलब कि ये एनसीईआरटी में भी है और पीवाईक्यू भी पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब के 7 से कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं, मतलब के 7 से ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और भाग चला जाए 7 से, ऐसे कितने नंबर हैं। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से भाग चला जाए, और पता लगाना है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से भाग जा रहा हो। और इन दोनों मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच में जितने नंबर्स आएंगे ना जो 7 से डिवाइड होंगे, उनका आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं, देखिए आपको सबसे पहले पता लगाना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा हमने देखा कि सबसे छोटा 100 है, फिर 101 है, आप देखेंगे तो 100 में नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 105, तो 105 में क्या जाएगा, 105 में आपका 7 का ये क्या है 105, 105 3 डिजिट का नंबर है। इससे छोटी और 105 मतलब 3 डिजिट के नंबर और क्या हो सकते हैं, 3 डिजिट के और क्या हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 101, 103, 104, 105, 105, तो 105 होगा सबसे छोटा नंबर जिसमें 7 का भाग जा रहा होगा। इस तरीके से फिर आएगा आपका 112, फिर आएगा 119, फिर आएगा इस तरीके से चलता 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 चलता, और आपका लास्ट टर्म जो 3 डिजिट का होगा जिसमें 7 का भाग जा रहा होगा वो होगा आपका 994। 994 मतलब सबसे छोटा नंबर पता किया आपने 3 डिजिट का जिसमें 7 का भाग जा रहा है, वो है आपका 105। और आपने सबसे बड़ा नंबर पता किया जिसमें 7 का भाग जा रहा है, वो है आपका 994, ये पता किया। तो ये क्या बन रही है, एक एपी सीरीज बन रही है। आपने क्या देखा, ये एक एपी सीरीज बन रही है। तो आपने इसका कॉमन डिफरेंस देखा, तो ये क्या है A1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ये है आपका A2 मतलब सेकंड टर्म, ये है आपका A3। हाँ, अब A2 माइनस A1 करोगे, इसके बाद करोगे तो A2 है ये, A1 है ये, तो करेंगे कितना आएगा 7। ये क्या है कॉमन कॉमन डिफरेंस है, हाँ है। अब आपने कॉमन डिफरेंस पता कर लिया, A1 पता कर लिया और लास्ट टर्म पता कर लिया, तो nth टर्म फॉर्मूला लगा सकते हो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट n1 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना a प्लस n1 इंटू डी। ए भी पता है,
टी भी पता है, वन भी पता है, वन तो आपको पता ही होता है। तो और आपको क्या पता है, ये इसकी वैल्यू भी पता है 994, 994 पता है। हाँ, अब एन, ये एन कितना होगा, मतलब कि आप क्या करेंगे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरीके से टर्म चलते आएंगे चलते आएंगे, ये टर्म कौन सा होगा, ये टर्म कौन सा होगा, तो आप ये टर्म पता करेंगे ये कौन सा होगा, तो एन की वैल्यू से ये टर्म पता पड़ जाएगा। हाँ, तो जो ये टर्म होगा उतने ही 7 से डिवाइड होने वाले टर्म होंगे, सबसे छोटा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो ये भी एक नंबर होगा, तो एन की वैल्यू आप यहां से पता करोगे, ये है 105, 105 प्लस n1 इंटू 7 प्लस 994 किया। हाँ, 7n-7 प्लस 105 प्लस 105 -7, और ये करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -7 करेंगे तो मतलब 98, मतलब 7n प्लस 98 प्लस 98 994, 994, तो 7n बराबर 994 और ये 98 जाएगा, तो ये आएगा आपका 896, 896, और ये 7 से भाग देंगे तो n बराबर 7, ये करेंगे तो 8 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56, n बराबर आएगा, मतलब n बराबर 128, मतलब कि इस टर्म, ये कौन सा टर्म है, मतलब nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, तो ये आया आपका 128वां टर्म है। ये क्या है, 128वां टर्म है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये 128वां टर्म है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से भाग जाएंगे, तो पहला ये मतलब इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इस तरीके से यहां तक जाएगा। तो ये कितना आया है, 128वां टर्म आया है एपी सीरीज का। तो 128 टर्म है, 128 टर्म है जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, हो सकते हैं। आई बात समझ में, ये 128 टर्म है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, उसको नोट कीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन क्या करना है, नोटबुक में ऐड करना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू आप करोगे ना तो कहीं नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको कोई एपी दी है, देखिए ये क्या है, आपको कोई एपी दी है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से AN, पता नहीं हमें कितने टर्म्स तक एपी दी है। ये एक एपी दी है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स तक एपी दी है। अब हमें इसमें पूछा है, हमें क्या पूछा है, इस एपी में मिडल टर्म क्या होगा, फाइंड 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 द मिडल 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 टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि ये क्या है, एक एपी है और हमें इस एपी का एपी एन टर्म तक दिया है। अब मान लीजिए ये एपी कोई इवन, मतलब कि इवन, ऑड ऑड, ये एपी क्या है, ऑड, तो आप मान लीजिए ये एपी है आपकी ऑड, ऑड टर्म, ऑड टर्म है, मतलब इस एपी में ये एन टर्म तक दी है, मतलब कि ये टर्म कितने हैं, टर्म नहीं पता हमें, पर ये पता है कि इस एपी में ऑड, मतलब जो टर्म है वो ऑड, मतलब ऑड मतलब क्या, जैसे कि 2 3 5 1, इस तरीके से कोई टर्म होगा, मतलब ऑड टर्म होंगे, ये हमें पता है। अब जब यहां पर लिखना है हैशटैग लगाकर, व्हेन, मतलब व्हेन ऑड ऑड टर्म इन एपी,
odd term in AP, then find middle find middle term of the AP मतलब कि जब ऑड टर्म है एपी में तो फाइंड करना है हमें मिडिल टर्म ऑफ दी एपी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। ये क्या है? नंबर, NUM, नंबर ऑफ टर्म अपॉन बाई 2। ये नंबर ऑफ टर्म अपॉन ये जो ये होगा आपका, ये वाला टर्म होगा आपका, ये क्या होगा? मिडल टर्म। ये होगा आपका मिडल टर्म, ये होगा आपका मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2। अगर कोई एपी है और वो एपी क्या है? ऑड टर्म कंटेन कर रही है, जैसे कि 3-5 एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि ये एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड ए, ये क्या है? एपी। अब ये एपी क्या है? ये इस एपी में 5 टर्म है, 5 टर्म। कितने टर्म है? 5 टर्म है। अब आपको इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म कितने? 5/2, तो इसका आ जाएगा 5/2 नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 करना है, यहाँ पर +1। तो नंबर ऑफ टर्म +1, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ पर +1 और ऐड कर लीजिए, यहाँ पर +1 और ये वाला टर्म। तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/2, तो ये आ जाएगा आपका 3। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म 1 2 और ये होगा आपका मिडल टर्म। ये क्या होगा आपका? मिडल टर्म। जब ऑड टर्म है एपी में क्या है? ऑड टर्म है, तो ये होगा फॉर्मूला। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, जब कोई एपी दी है, मान लीजिए ऐसे हम कोई एपी दी है, जब सेकंड लिखना है आपको कि व्हेन इवन टर्म इन एपी, मतलब किसी एपी में इवन टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा? देन फाइंड मिडल टर्म इन एपी। एपी में मिडिल टर्म क्या होगा? तो एपी में मिडिल टर्म होगा कौन? क्या? एन नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है? एन नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2, ये कॉमा n/2 +1। n/2 ये अलग है, n/2 +1 ये पूरा टर्म, ये कॉमा ये होंगे आपके मिडिल टर्म, ये होंगे आपके मिडिल टर्म। अब एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि ये है कोई x y z एंड a एंड b, ये है कितने टर्म है इस एपी में? इस एपी में x y z और c, इस एपी में कितने हैं? इवन टर्म है, मतलब 6 टर्म है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालने के लिए हम करेंगे n। नंबर ऑफ टर्म कितने? n कितने हैं? 6/2, ये आएगा आपका 3, ये हो गया एक मिडिल टर्म। और फिर करेंगे n मतलब n/2 +1, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म ये हो जाएंगे आपके मिडिल टर्म। आप इधर से चलोगे 1 2 3, अब 1 2 3 आप इसको मानोगे तो ये भी होगा। तो थर्ड 1 2 3 आप इसको मिडिल टर्म मानोगे तो ये भी मिडिल टर्म होगा। इस तरीके से ये 2 मिडिल टर्म होंगे इन केस ऑफ इवन टर्म है। अगर किसी टर्म एपी में इवन टर्म है तो ये और ये इस तरीके से 2 हो जाएंगे, क्या? वो मिडिल टर्म। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन कराता हूं जो PYQ आया है सीबीएसई में, देखिए इसको आपने नोट किया, जैसा बताया है ऐसा ही नोट करना है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म का केस आए तो। अब एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए
अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है उसी पर बेस है मिडिल टर्म पर। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 का। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का मिडिल टर्म हमें क्या निकालना है। अब मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था मिडिल टर्म का फॉर्मूला बताया था इन केस ऑफ इवन और इन केस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड टर्म नंबर ऑफ टर्म्स, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। और इस एपी में तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता तो हम वो कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वैल्यू वैल्यू ऑफ मिडल मिडल टर्म ये भी फाइंड करनी है। तो पहले तो हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। ये एपी दी हुई है, इस एपी में कितने टर्म है हम कैसे निकालेंगे। तो इस एपी में कितने टर्म है हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये एपी का हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन कॉमन डिफरेंस 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 कैसे निकालेंगे, ये है हमारा a1 और ये हमारा a2, तो a2 माइनस a1 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 205 माइनस 213, तो ये आ जाएगा आपका -8, ये आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। हाँ ये आया आपका सी डी डिनोट कर रहा है कॉमन डिफरेंस। हाँ अब कॉमन डिफरेंस और ए क्या है आपका 213, ये है। हाँ अब ये क्या है आपका, ये है आपका ए एन, मतलब लास्ट लास्ट टर्म ऑफ दी एपी, इस एपी का लास्ट टर्म है। अब ये क्या है, इसको हमने ए एन माना, मतलब लास्ट टर्म। जो ये है पहला टर्म, ये दूसरा तीसरा, और जो ये कौन सा टर्म है हम निकाल लें, तो इस एपी में कितने टर्म है हमें मालूम पड़ जाएगा। तो हम लगाएंगे nth टर्म, nth टर्म, टर्म का फॉर्मूला 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 वो होता है a प्लस n1 इंटू डी है। ये हमें कौन सा टर्म के लिए निकालना है, इस टर्म के लिए हमें निकालना है कि ये टर्म कौन सा है, इस ये टर्म किस नंबर पर आ रहा है एपी सीरीज में। तो हम निकालेंगे ए क्या है हमारा 213 प्लस एन हमें नहीं पता कौन से नंबर पर आ रहा है, +1 इंटू डी कितना है -8 बराबर ये है टर्म 37। हाँ 37 आया, ये 213 इधर जाएगा तो -8n +8 बराबर ये आएगा -213 और ये 37 13 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में 7 जाएंगे तो 6, और ये जाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 और ये बचेगा आपका 7, ये माइनस के ये, और ये बचेगा आपका, फिर ये माइनस आएगा तो ये बचेगा आपका कितना, जोड़ जाड़ के आएगा जोड़ना, और ये -8 तो -84 और ये बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा और 8 और ये बचेगा 4 2 और ये 2 21.2, ये एन की वैल्यू कितनी आई, जितनी आई। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमने सही किया है, देखते हैं 213 ये -8, हाँ ये हम एन टर्म के लिए निकालेंगे तो 213 पहला टर्म n-1 इंटू -8 +8 -8n, हाँ और ये 37 हमने किया, 13 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, हाँ और जे जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे तेरे 76, हाँ फिर हमने जो प्लस माइनस कुछ गलत कर दिया क्या, ये यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये एक आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा आपका 176 में कितना जोड़ेंगे, -8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -184 और फिर माइनस से माइनस जाएगा, ये मतलब ये आएगा आपका +8n बराबर 184, तो n बराबर ये जाएगा आपका 8 बार, तो ये जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 की 24 23, n बराबर कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें 23 टर्म्स हैं, इस एपी में 23 टर्म है। ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप इसको दोबारा कर लेना। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए इस एपी में, 23 आए था। अब आपको निकालना है टर्म, मतलब मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, मैंने बताया था इन केस ऑफ ऑड, इन इन केस ऑफ ऑड, ऑड के केस में बताया था n/2 + n/2 + 1 मतलब n,
ये इस तरीके से था n+1/2। तो n कितना है 23+1/2, तो 24/2 मतलब 12th टर्म क्या है मिडल टर्म। अब ये हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो 12th टर्म के लिए हम NH फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे ए, वही फॉर्मूला लगाएंगे 12th टर्म। तो 12th टर्म ऑफ दिस एपी लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका कितना ए कितना है 213 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी -8। तो ये आ जाएगा आपका कितना 11 इंटू -8 प्लस 213 ये करेंगे, और ये आ जाएगा आपका ट्वेल्थ टर्म आ जाएगा आपका 200 यहाँ पर आएगा 213 -11 88। अब 213 से जाएंगे 88 तो घटाइए, तो 13 में 8 तो कितने बचे 5 और जे 2 और ये 125 आ जाएगा। सही किया है, 13 में 8 5 और ये 0, तो ये बचा 2 और एक 125। हाँ, तो 125 आया आपका मिडिल टर्म। आई बात समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। मिडिल टर्म का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये आया था CBSE 2015 में PYQ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन एक अलग उसका करा रहा हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म मतलब कि ये क्या है, माने nth टर्म गिवन है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 -a1 करते हैं तो ये आ जाता है d, करते हैं हाँ। अब ये क्या है, इतना गिवन है कि कॉमन डिफरेंस, ये क्या है an टर्म। अब ये क्या है an टर्म, मतलब ये कोई nth टर्म आपको गिवन है। ये क्या है nth टर्म ऑफ दी एपी इज गिवन कितना है 3n+7 गिवन है हाँ। अब ये क्या है nth टर्म है। अगर ये टर्म 1 होता, मतलब n की वैल्यू जब 1 रखें तो ये टर्म हो जाएगा क्या 1, मतलब फर्स्ट टर्म। तो n टर्म जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, और n की वैल्यू 2 रखें तो ये हो जाएगा आपका सेकंड टर्म। n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। इस तरीके से आएगा। तो n की वैल्यू क्या रखिए, पहले 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1+7। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हाँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + ये 10, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 और ये 7 और 6 13, ये 3 3 9 9 और 1 16 आइए हाँ। ये बन गई आपकी एपी, बन गई कि नहीं, ये एपी बनेगी। पहला 10, पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 13, तीसरा टर्म 16, और इस तरीके से चलती चली जाएगी एपी। अब 4 रख देख लीजिए, 4 की 12 प्लस ये 16, 12 और 1 12 और ये 19 आएगा। तो हाँ, तो ये क्या बन रही है अब कॉमन डिफरेंस, ये क्या है आपका a1, ये है a2, ये है a2, ये है a3, ये है a4। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a2 -a1 बराबर a3 -a2 बराबर a4 -a3, ये होगा आपका d कॉमन डिफरेंस। मतलब कि a2 -a1 कीजिए या फिर a3 -a1 कीजिए, सब बराबर होगा। a2 -a1 करेंगे हम तो 13 -10 बराबर 3, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया ये। तो ये भी एक नया अप्रोच का क्वेश्चन था। अगर आपको इस तरीके से दिया हो तो कैसे करेंगे, मतलब nth टर्म गिवन हो, ये nth टर्म गिवन है तो n की वैल्यू पुट कर करके ये आ जाएंगे आपके टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आ जाएंगे, और फिर कॉमन डिफरेंस एपी बना लेंगे और फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। CBSE 2021 का क्वेश्चन है। तो आप ये PYQ है, ये हर क्वेश्चन ऐड करना है, और जब मतलब कि समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं हाँ, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसको मिटाता हूं, देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन बचे होंगे, 3 या 4, लास्ट क्वेश्चन 3 या 4 बचे होंगे और ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि nth टर्म ऑफ एपी हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया एट एनुअल सैलरी 5,000 रुपए एंड रिसीव एन इनवेस्टमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर। मतलब कि सुब्बा राव क्या करता है, 5,000 रुपए मतलब कि 5,000 रुपए उसकी एनुअल मतलब साल पर सैलरी है और हर अगले साल उसके 200 रुपए क्या हो जाते हैं, बोनस के तौर पर बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 200 रुपए हर साल बोनस के रूप में बढ़ जाते हैं। पहली साल 5,000 रुपए मिले और हर साल 200 रुपए क्या हो जाते हैं, उसकी सैलरी में बढ़ जाते हैं। ये बात यहां तक बोली है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपए, मतलब किस साल, मतलब 1995 में उसने काम चालू किया था और किस साल उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर एपी बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी थी, फर्स्ट ईयर सैलरी थी 5,000 रुपए। हाँ, अब सेकंड ईयर सैलरी हो जाएगी 5,200 हो जाएगी। थर्ड ईयर हो जाएगी कितनी, 5,400 इस तरीके से हो जाएगी। और nth ईयर मतलब nth ईयर सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपए, हो जाएगी कि नहीं, ये सैलरी हो जाएगी, इस तरीके से चलेगी। हाँ चलेगी। तो ये है आपका सेकंड टर्म और ये है आपका फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम हमेशा A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 200 आएगा। हाँ 200 आ गया। ये आ गया आपका CD मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। हाँ कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया आपने, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। और A1 मतलब फर्स्ट टर्म में आपका 5,000 रुपए है। हाँ मतलब फर्स्ट ईयर सैलरी 5,000 रुपए और हर साल बढ़ रही थी 200, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 200। अब nth ईयर सैलरी हो जाएगी उसकी 7,000 रुपए। तो ये हमने माना nth ईयर मतलब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, nth टर्म वाला। तो हम लगाएंगे A प्लस N1 माइनस इंटू डी बराबर 7,000 रुपए है। ये लगाएंगे तो ए कितना है 5,000 प्लस एन हमें पता नहीं, एन ही हमें निकालना है। तो ये इंटू डी कितना है 200 बराबर 7,000 रुपए। हाँ तो ये आ जाएगा आपका 200 एन माइनस 200 बराबर ये आ जाएगा आपका 2,000, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 2,000 आएगा। हाँ ये इधर आएगा तो 200 एन बराबर कितना आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2200 और एन बराबर आ जाएगा 2200 बाई 200 तो ये जाएगा आपका 11 बार 11 एन बराबर 11 ईयर, 11 मतलब 11 साल बाद 11 11th ईयर मतलब 11वीं साल उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो 11वीं साल सैलरी कितनी हो जाएगी, इतनी। अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा था इन विच ईयर मतलब किस ईयर उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो 1995 में उसने काम स्टार्ट किया था। तो 1996 में एक साल हो गई। हाँ अब 11 साल तो 11वीं साल उसकी इतनी सैलरी हो जाएगी। तो 11 इसमें क्या कर देंगे, इसमें 11 ऐड करना है प्लस 11 तो ये आ जाएगा आपका 6। हाँ 6 आ जाएगा 6 और ये 0 और 1 ये, तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये 2006 मतलब 2006 ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। मतलब 11 साल ये 11वीं तो 11वीं और ये तो 2006वीं ईयर में ये सैलरी हो जाएगी। आई आसान। तो ये आएगा आपका आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। इसी तरीका से आपको एनसीईआरटी में कुछ लैंग्वेज दी होगी, उस लैंग्वेज से आपको एपी बनाना पड़ेगा।
और आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अब हमें एन निकालना है कि डी निकालना है कि फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन कैसे बैठाना है, ये आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन करने हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या करना है, लैंग्वेज से एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लैंग्वेज दी होगी और उस लैंग्वेज से एपी बनाने की आपको कोशिश करनी है। तो देखिए ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करना है जिसका हुज थर्ड टर्म क्या है 16 एंड सेवंथ टर्म जो सातवां टर्म है वो क्या है, एक्सीड मतलब ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, मतलब थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म से कितना है 12 ज्यादा है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए ये है कोई एपी, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 और AN टर्म तक है, हमें पता नहीं कितने टर्म तक है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से कोई एपी है। और इसमें बोला है कि थर्ड टर्म, मतलब ये है आपका थर्ड टर्म, थर्ड 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 टर्म, हाँ थर्ड टर्म, ये है एपी का थर्ड टर्म। ये क्या है, थर्ड टर्म के लिए हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस N1 इंटू डी। हमें ना ए पता ना डी पता, तो हम एन तो पता है कौन सा एन है, और ये बराबर ए प्लस एन, मतलब थर्ड टर्म के लिए तो एन मतलब 3 माइनस 2 तो 2D लिख सकते हैं, बराबर बराबर कितना है, बराबर हो जाएगा आपका 16। ये पहली इक्वेशन, हाँ ये पहली इक्वेशन बन गई। और सेवंथ टर्म, ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। और सेवंथ टर्म ये क्या है, सेवंथ टर्म हो जाएगा आपका, इसी तरीके से करेंगे तो ए प्लस 6D और सेवंथ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 4D। और ये सेवंथ टर्म, ये है आपका सेवंथ टर्म, ये है आपका टर्म टर्म फिफ्थ टर्म। और इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म क्या है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब सातवां टर्म क्या है 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब सेवंथ टर्म क्या है 12 ज्यादा है। ये ज्यादा है तो ये कम होगा, तो इसमें 12 ऐड करते हैं, हाँ करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हाँ हो गए। अब ये ए से ए कटेगा, हाँ कट गया। अब 4D ये इधर आएगा तो 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, हाँ आ गया। अब इसमें D बराबर 6 करेंगे तो A प्लस 12 बराबर 16 और A बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से A बराबर 4 भी आ गया। तो A बराबर 4, A क्या माना था हमने फर्स्ट टर्म, तो A बराबर 4 और D भी निकालिए हमने कितना 6, तो इसमें सेकंड टर्म तो आ जाएगा 10 16, इस तरीके से A की आएगी, हाँ आएगी। तो आपको क्या निकालना है इसमें, डिटरमाइन द थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया कि थर्ड टर्म आपका 16 है। डिटरमाइन द एंड द सेवंथ टर्म ये एंड ये, तो आपका मैंने ये प्रूव भी कर दिया। आइए असल में कैसे करना है क्वेश्चन। और आपको फिर सेवंथ और फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म हो जाए सेवंथ हो जाए 6, फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा फिर 28, फिर हो जाएगा आपका 34, फिर हो जाएगा आपका 40, यही चलेगा 22 28 34 40। तो सेवंथ ये 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां ये और पांचवा ये, सातवें पांचवें का रिलेशन देखें तो ये 40 ये है, तो हम देखेंगे सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 जाता है, हाँ है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इस अप्रोच से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरीके के आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब यहीं पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन कुछ नया प्रकार का बचा होगा, आपको क्या करना है, आराम से स्टेप वाइज क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। डी दिया हो, आपको देखना है क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या निकालना है। उस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है। आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब बचा है हमारा सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पार्ट 3 में, और इसके
एक दो क्वेश्चन में बढ़िया तड़कते भड़कते कराऊंगा, जो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। और इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।